स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और चलिए रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर का। फटाफट अंदाज में आपको खबरें दिखाएंगे। एक महीने में दूसरी बार गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। सूरत में कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। पीएम ने कहा एनडीए सरकार ने बिचौलियों पर लगाया ब्रेक। जो एलईडी बल्ब पहले 300 से 400 रुपए में मिलता था वही अब 40 से 50 रुपए में उपलब्ध हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी सरकार पर भी कसा तंज। कहा जितने वक्त में हमने 1 करोड़ 30 लाख मकान बनवाए उतने ही काल में उनकी सरकार 25 लाख घर ही बना पाई। प्रधानमंत्री ने कहा लोग पूछते हैं कि नोटबंदी का फायदा क्या है, तो मैं कहता हूं कि उन युवाओं से पूछें जिनके लिए नोटबंदी के बाद घर खरीदना आसान हुआ है। पीएम ने कहा एनडीए सरकार रेरा कानून लेकर आई है जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की मेहनत की कमाई बिल्डर्स के पास नहीं फंसी। 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेगी मोदी सरकार। आम बजट से पहले अंतरिम बजट पेश करने की परंपरा रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि पर राजघाट पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी। बापू को श्रद्धांजलि देते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर राजघाट पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रघुपति राघव राजाराम गीत भी बजाया गया। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी राजघाट पहुंचे। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया। लिखा बापू के दिखाए रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रपिता को शत नमन। गांधी जी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी और राज्यपाल ने गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। लखनऊ के जीपीओ में आयोजित प्रार्थना सभा में भाग लिया। छपरा में महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर छपरा के गांधी चौक पर डीएम, डीडीसी और एसडीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मोतिहारी में महात्मा गांधी के शहादत दिवस के मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। केंद्रीय मंत्री के साथ पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार, विधायक सच्चिदानंद सिंह और एमएलसी बबलू गुप्ता ने भी गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और सीएम रघुवर दास ने बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में बापू की पुण्यतिथि मनाई गई। रामगढ़ के मुक्तिधाम में महात्मा गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन के अधिकारी समेत जिले के कई लोगों ने अहिंसा के साथ स्वच्छ भारत का संकल्प लिया। वहीं रांची में कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने पुष्प अर्पित किया और महात्मा गांधी के आदर्शों को याद किया। पटना में आंध्र प्रदेश की मछलियों से लगा बैन हटा दिया गया है। 14 जनवरी को फॉर्मेलिन के तत्व पाए जाने के बाद सरकार ने पाबंदी लगाई थी। प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी का बयान। रिपोर्ट आने के बाद होगी आगे की कार्रवाई। अरवल जिले के कलेर प्रखंड कार्यालय का विद्यालय रसोइया संघ ने घेराव किया और आक्रोश मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पटना में एआईएसएफ की तरफ से पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। नियमित सत्र, छात्राओं के लिए निःशुल्क पढ़ाई समेत कई मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। बगहा में गन्ना मूल्य भुगतान और चालान की मांग को लेकर किसानों ने हंगामा किया। आक्रोशित किसानों ने सड़क जाम कर अपना गुस्सा दिखाया। बेगूसराय जिले के तेघरा थाना क्षेत्र के तेघरा बाजार में गल्ला व्यवसाय किशोरी साह के 2 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। सहायक आयकर आयुक्त परिक्षेत्र 2 के नेतृत्व में ये छापेमारी की गई। बेगूसराय में हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने परिजनों के साथ खमहार गांव के पास SH-55 को जाम कर हंगामा किया। बेगूसराय में पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा आर्म्स एक्ट मामले में मंझौल अनुमंडल न्यायालय में पेश हुए। मंजू वर्मा ने न्यायालय से इलाज करवाने की गुहार लगाई। मंजू वर्मा ने कोर्ट से निजी अस्पताल या पटना में इलाज कराने की गुहार लगाई है। मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो बीमार हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा। पटना सिटी में बीती रात एक किराना दुकानदार रंजय रॉय की हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने पटना बख्तियारपुर स्टेट हाईवे पर आगजनी की और मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। बेतिया जिले के भीती हरवा आश्रम के सामने छात्राओं ने 1 दिवसीय अनशन शुरू कर दिया। छात्राएं गौनाहा प्रखंड स्थित कस्तूरबा कन्या उच्च विद्यालय को सरकारी मान्यता देने के साथ कई सरकारी योजनाओं का लाभ देने की मांग को लेकर अनशन कर रही है।
सिवान के पचरुखी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में एक पशुशाला में बीती रात अचानक आग लग गई। आग से आधा दर्जन पशु झुलस गए और एक मवेशी के बच्चे की मौत हो गई। दानापुर के मनेर थाना क्षेत्र में NH30 पर पुआल से लदी पिकअप वैन में आग लग गई। हादसा पटाखे के चलते हुआ। आग से पिकअप वैन जलकर राख हो गई। कैमूर में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। बेकाबू ट्रक ने तीनों को टक्कर मार दी थी। आनंद फानन में ग्रामीण तीनों को अनुमंडल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां 2 युवकों ने दम तोड़ दिया। भोजपुरी एक्टर गुंजन सिंह ने सासाराम में अपनी फिल्म नसीब का प्रमोशन किया। एक्टर ने रोहतास के डिहरी में फिल्म का प्रमोशन किया। इस दौरान एक्टर ने कहा कि अगर सरकार सब्सिडी की घोषणा करे तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स बिहार में बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए आगे आएंगे। पटना में इन दिनों नए 126 टॉयलेट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। कुछ दिनों में इनका उद्घाटन हो जाएगा। पटना में कुल 500 टॉयलेट्स बनने हैं। लोगों की आवाजाही बढ़ने से ऐसे टॉयलेट्स का बनाया जाना जरूरी था। मुंगेर के टेटिया बंबर थाना क्षेत्र के बंबर गांव में बीती रात जमीन के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट की पूरी घटना का वीडियो वायरल हुआ है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर मारपीट की और दुकान का सामान फेंककर गाली गलौज की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेहरामपुर पुलिस ने चूना खाली इलाके में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दोनों शख्स बिहार के मुंगेर जिले के रहने वाले हैं। ये लोग हथियार लेकर बंगाल के दौलताबाद इलाके में तस्करी करने जा रहे थे। कैमूर के एक लड़के पर शादी का झांसा देकर लड़के से 9 महीने तक शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। लड़की भभुआ थाना इलाके की रहने वाली है। पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार कर लिया है और लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया है। औरंगाबाद के टंडवा थाना इलाके में जंगल में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 2 देसी कट्टा, 1 राइफल, कोडेक्स वायर और 1 कारतूस बरामद किया है। नवादा के रजौली में बेरहम बेटे ने अपनी मां की दोनों आंखें फोड़ दी, जिसके बाद लोहे के रॉड से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस हैवान बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। लखीसराय के रामगढ़ चौक प्रखंड के बीडीओ के निलंबन और उसके धर्म परिवर्तन की धमकी के बाद मामला गर्मा गया है। जिले के उप विकास आयुक्त ने कहा कि बीडीओ पर नियमों के तहत कार्रवाई की गई है। बीडीओ मनोज अग्रवाल के धर्म परिवर्तन की धमकी पर बीजेपी नेता अजीत चौधरी ने कहा है कि धर्म परिवर्तन के नाम पर ऑफिसर्स दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी नेता ने बीडीओ की कार्यशैली को भी गलत बताया। मधुबनी के फूलपरास थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटना में लाखों का माल लेकर चोर फरार। बंद घर में घुसकर दिया वारदात को अंजाम। घर के मुखिया का इलाज कराने बाहर गए थे लोग। सूचना देने पर पुलिस भी नहीं पहुंचने का। पटना गया रेलखंड के मई हॉल्ट के पास ट्रेन पर चढ़ने के दौरान एक युवक के फिसल जाने से उसकी मौत दर्दनाक तरीके से हो गई। मृतक युवक की पहचान रोशन कुमार के रूप में हुई है। सुपौल की महिला थाना पुलिस ने रेप के आरोपी एक ढोंगी बाबा को गिरफ्तार किया है। ढोंगी बाबा के खिलाफ मधुबनी जिले की 2 बहनों ने सुपौल महिला थाने में मामला दर्ज कराया है। अपराधियों ने जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के कृषि केंद्र में युवक की गला दबाकर और जगह जगह चाकू बोतकर निर्मम हत्या कर दी। युवक का शव मिलने के बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। मधुबनी जिले के साहर घाट थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। जब नाबालिग अपने घर के बाहर खेल रही थी, गांव का एक युवक चॉकलेट बिस्किट देने के बहाने झाड़ी में ले गया। पटना सिटी अनुमंडल के फतुहा थाना क्षेत्र के बाजार समिति के पास रेलवे लाइन के किनारे एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास खून के धब्बे को देखकर लोगों ने गोली मारकर युवक की हत्या करने की आशंका जाहिर की है। अरवल जिले के कलेर प्रखंड के बेलाव पंचायत में शिक्षा और स्वच्छता का हाल बेहाल है। यहां प्राथमिक विद्यालय में शौचालय नहीं है, लिहाजा बच्चे जर्जर सामुदायिक भवन और खुले आसमान के नीचे शौच जाने को मजबूर हैं। मुंगेर में कल्याणपुर NH80 पर हाथ पैर बंधी महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बरियारपुर थाना क्षेत्र का पेशे से टीचर अरविंद कुमार की पत्नी ही मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी, जिसका इलाज चल रहा है। लखीसराय में अपने निलंबन से नाराज होकर बीडीओ ने विभाग को धर्म परिवर्तन की चेतावनी दी है। रामगढ़ चौक प्रखंड के निलंबित बीडीओ मनोज कुमार अग्रवाल ने यह धमकी दी है कि अगर 7 फरवरी तक उनका निलंबन वापस नहीं हुआ तो अपना धर्म बदल देंगे। नवादा नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग जगहों से कुल 90,000 का नकली नोट बरामद किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नगर के 3 नंबर बस स्टैंड स्थित गांधीनगर में सुमन कुमार नाम का युवक नकली नोट का धंधा करता है। पटना सिटी में बदमाशों का कहर इमली चौक पर देखने को मिला। किराना व्यापारी को बदमाशों ने गोली मार दी। अपराधियों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब रंजित रॉय नाम का व्यापारी दुकान बंद करके घर जाने की तैयारी में था।
सुपौल के त्रिवेणीगंज रेफरल अस्पताल में सैकड़ों महिलाओं को नसबंदी के ऑपरेशन के बाद जमीन पर ही लेटा दिया गया। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप त्रिवेणीगंज रेफरल अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही को समझ सकते हैं। बिहार के लखीसराय में रामगढ़ चौक के बीडीओ मनोज कुमार अग्रवाल ने अपने निलंबन से नाराज होकर धन परिवर्तन की धमकी दी है। बीडीओ ने राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया। इस धमकी पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा संविधान बनाया है जिससे धर्म में विश्वास है, उसे अपनाएं। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और मधेपुरा सांसद पप्पू यादव ने छपरा के सियासी और प्रशासनिक लोगों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की है। पप्पू यादव ने छपरा को जातीय उन्माद का अड्डा बनाने का भी आरोप लगाया। रांची में बिरसा चौक के पास झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका संघ ने अपनी 15 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उनकी मुख्य मांगों में राज्य भर से हटाई गई संयोजिका रसोइयों को वापस रखने की मांग है। चाईबासा में आदिवासी हो समाज का रेल रोको आंदोलन। आदिवासी हो समाज ने चाईबासा में ट्रेन रोकी। आदिवासी हो भाषा में संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की कर रहे मांग। जमशेदपुर में हो भाषा के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर ऑल इंडिया हो लैंग्वेज एक्शन कमेटी की तरफ से आंदोलन किया गया। इस दौरान झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम में सांकेतिक रेल रोको आंदोलन किया गया। कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र के उरवा में सड़क दुर्घटना में 4 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायल लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। साहिबगंज मछुआ सोसाइटी में चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद को लेकर साहिबगंज मछुआ सोसाइटी के सभापति अरुण कुमार चौधरी ने राज्य के रजिस्ट्रार कार्यालय में शिकायत लगाई है। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते एक महिला की जान चली गई, जिससे नाराज परिजनों ने अस्पताल परिसर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। पटमदा कमलपुर की रहने वाली एक महिला को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पाकुड़ में हिरणपुर आने के दौरान बाइक सवार 2 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी अनंत शर्मा दलबल के साथ पहुंचे और मृतकों के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पलामू, मेदिनीनगर और औरंगाबाद मार्ग के कंडा घाटी में ट्रक और बोलेरो के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे के बाद बोलेरो में सवार लोग बुरी तरह से कार में ही फंस गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें निकाला। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन और ट्रक हाईवे एसोसिएशन के साथ धनबाद एसएसपी ने बैठक की। बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई। रांची के डोरंडा में बुलेट का इस्तेमाल आम हो चुका है। आए दिन अपराधी किसी न किसी को गोली मारकर फरार हो जाते हैं। झारखंड के खूंटी में नक्सलियों का अफीम कनेक्शन कई दिनों से सामने आ रहा है। पीएलएफआई नक्सलियों को गढ़ माने जाने वाले क्षेत्र में करीब 5000 एकड़ में ज्यादा से ज्यादा अफीम की खेती लगाई गई है। हजारीबाग में ई डिस्ट्रिक्ट ट्रेड की शुरुआत हुई है। यहां उपज की जांच के लिए अत्याधुनिक उपकरण रखे गए हैं, जहां किसान अपनी उपज की जांच कराकर निर्धारित गुणवत्ता के मुताबिक अधिकतम कीमत प्राप्त कर सकेंगे। रांची में आवारा कुत्तों का जबरदस्त आतंक देखा जा रहा है। कुत्तों को पकड़ने वाले 2 वाहन पिछले 3 महीने से खराब पड़े हैं, जिसके चलते शहर में बड़ी संख्या में सड़कों पर कुत्ते देखे जा रहे हैं। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मधवाडी में पुलिस ने अवैध कोयला माफिया के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने साइकिल और बैलगाड़ी से ले जा रहे अवैध कोयले को जब्त कर लिया है। बोकारो के जरीडीह थाना क्षेत्र में पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान मवेशियों से भरे 6 मिनी ट्रक्स को जब्त किया है। पुलिस ने वाहनों के चालक और खलासी को हिरासत में ले लिया और पूछताछ कर रही है। अन्ना हजारे ने रालेगढ़ सिद्धि में शुरू किया सरकार के खिलाफ अनशन। केंद्र में लोकपाल और सभी राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति के अलावा किसानों की मांगों पर अनशन। भारत के आंतरिक मामले में दखल वाली पाकिस्तान की एक और साजिश बेनकाब। पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक से फोन पर बातचीत। सूत्रों के मुताबिक कुरैशी ने उमर फारूक के साथ कश्मीर मुद्दे पर बातचीत की। पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दे को भड़काए जाने की नीति को जानकारी। पाक सरकार की हरकत पर विदेश मंत्रालय औपचारिक बयान जारी कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार पाकिस्तान की हरकत से खुश नहीं है। पाकिस्तान से हुर्रियत नेताओं की बातचीत पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का बयान। कहा, हुर्रियत के अलगाववादियों पर होनी चाहिए कार्रवाई। अमेरिका के खुफिया विभाग का भारत को अलर्ट। कहा, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन भारत और अफगानिस्तान में आतंकवादी हमले जारी रखेंगे। अमेरिका के खुफिया मुद्दों पर सीनेट की सेलेक्ट कमेटी के सामने रिपोर्ट पेश की गई थी। रिपोर्ट में पाकिस्तान में पनप रहे आतंकी संगठनों का जिक्र है।
अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ डैन कोट्स ने कहा, आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का रवैया बेहद संकीर्ण है। अमेरिका को डर तालिबान के खिलाफ मुहिम पर असर पड़ेगा। एयरसेल मैक्सिस डील और आईएनएक्स मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट का कार्ति चिदम्बरम को निर्देश, ईडी के सामने उपस्थित होना होगा। 5, 6, 7 और 12 मार्च को होगी पूछताछ। सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदम्बरम को फटकार भी लगाई, कहा जांच में सहयोग करें, नहीं तो सख्त रुख अख्तियार करेंगे। कानून से खेलेंगे तो सिर्फ भगवान बचा सकते। दुनिया भर में काम करने वाले भ्रष्टाचार निरोधक संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी की साल 2018 के सबसे भ्रष्ट देशों की लिस्ट। भारत में घटा करप्शन, 81वें से 78वें नंबर पर आया भारत। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की लिस्ट में रूस, चीन और पाकिस्तान समेत 102 देश भारत से भी ज्यादा भ्रष्ट। चीन 87वें नंबर पर तो पाकिस्तान 117वें स्थान पर मौजूद। भ्रष्टता के पैमाने पर सबसे कम भ्रष्ट 20 देशों की फहरिस्त से बाहर हुआ अमेरिका 22वें नंबर पर पहुंचा। 180 देशों की लिस्ट में सबसे भ्रष्ट देश सोमालिया। डेनमार्क को बताया गया दुनिया का सबसे ईमानदार देश, न्यूजीलैंड दूसरे जबकि फिनलैंड तीसरे स्थान पर मौजूद। ब्लैक मनी का स्वर्ग स्विट्जरलैंड भी लिस्ट में 5वें नंबर पर। पाक सिंगर राहत फतेह अली खान को ईडी का नोटिस, फेमा के उल्लंघन का दोषी पाया गया, विदेशी पैसों की स्मगलिंग का आरोप। ईडी ने सिंगर राहत फतेह अली खान से जवाब मांगा, स्मगलिंग किए गए पैसों पर 300% का जुर्माना देना पड़ सकता है। इससे पहले 2011 में राहत फतेह अली खान $1.25 लाख के साथ पकड़े गए थे। उस वक्त भी पैसों से जुड़े दस्तावेज नहीं दिखा पाए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ कल हैमिल्टन के सीडन पार्क में चौथा वनडे। भारतीय टीम अब तक के इस मैदान में 9 वनडेज खेल चुकी है। टीम इंडिया आखिरी 2 वनडे विराट कोहली के बगैर खेलेगी। कोहली को आराम दिया गया है। रोहित शर्मा को टीम की कमान संभालने का मौका दिया गया। घायल धोनी अभ्यास के लिए नेट्स पर लौटे। हैमिल्टन वनडे के लिए टीम इंडिया ने पसीना बहाया। न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथा वनडे रोहित शर्मा के लिए अहम साबित होगा। रोहित भारत के लिए 200 वनडे मैच खेलने वाले 14वें क्रिकेट मैन बन जाएंगे। रोहित ने बतौर कप्तान अभी तक 8 मैच खेले, जिसमें से 7 में वो जीत हासिल कर चुके हैं। रोहित इस रिकॉर्ड को बरकरार रखने की कोशिश भी करेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5वां वनडे 3 फरवरी को वेलिंगटन में खेला जाएगा और इसके बाद भारतीय टीम 3 T20 मैचों की सीरीज भी खेलेगी। अमेरिका के मिशिगन झील से एक व्यक्ति का रेस्क्यू, जानवर को बचाने के लिए झील में कूदा था। अमेरिका पर कड़ाके की ठंड का साया, गहरी सांस और कम बोलने की अपील। तापमान -53 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई गई। चीन ने 2 नए सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। युद्धाभ्यास के दौरान मिसाइल छोड़े गए। हंगरी में भी बुडापेस्ट कैफे की शुरुआत। रोबोट न सिर्फ खाना सर्व करते हैं बल्कि कस्टमर से बातें भी करते हैं। अपनी अपकमिंग फिल्म भारत के लिए सलमान खान ने दी बड़ी कुर्बानी। फिल्म के लिए सलमान ने हाथ से उतारा 20 साल पुराना ब्रेसलेट। सिल्वर स्क्रीन पर जल्द फिर साथ काम करेंगे आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर। नई फिल्म में पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाते नजर आएंगे आयुष्मान खुराना। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी। जल्द 100 करोड़ के क्लब में हो सकते हैं शामिल। कार्तिक आर्यन ने रणवीर सिंह को बनाया अपना रोल मॉडल, कहा रणवीर की तरह अलग अलग थीम की फिल्में करना चाहता हूं। और 100 शहर 100 खबर में इतना ही। आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों